इंस्पायर अवार्ड के लिए बच्चों का नॉमिनेशन करने के लिए आपको सबसे पहले इंस्पायर अवार्ड की ऑथेंटिक वेबसाइट में जाना होगा। इसके लिए आप गूगल पर जाकर इंस्पायर अवार्ड लिखें और यहाँ जो ये ऑथेंटिक वेबसाइट दी गई है, इस ऑथेंटिक वेबसाइट पे आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको इस पेज में यहाँ पे स्कूल अथॉरिटी, इस पर क्लिक करते हुए आगे बढ़ना है। अब आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद में टू लॉगिन क्लिक हेयर, यहाँ पर क्लिक करते हुए आगे बढ़ना है और यूज़र नेम और पासवर्ड अपने स्कूल के भरने हैं। कैप्चा भरकर आगे बढ़ेंगे। यदि आप अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ न्यू यूज़र पर क्लिक कर सकते हैं और फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करके आपके भूले हुए पासवर्ड को आप पा सकते हैं। तो हमारे पास यूज़र आईडी और पासवर्ड दोनों ही है, तो हम लॉगिन पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज में आपको यहाँ पे आपकी स्कूल की डिटेल्स मिल जाएगी और यहाँ नीचे स्टूडेंट्स नॉमिनेशन ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ से आप स्टूडेंट नॉमिनेशन कर सकते हैं और यहाँ से इस जगह से आपने जो नॉमिनेशन किया है उन बच्चों की लिस्ट आप यहाँ से देख सकते हैं। तो हम स्टूडेंट्स नॉमिनेशन, इस पर क्लिक करते हुए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज में आपको यहाँ पे दिखाया गया है कि आप कितने बच्चों का नॉमिनेशन करना चाहते हैं इस कंपटीशन के लिए। तो हम यहाँ 5 बच्चों का नॉमिनेशन करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ वो संख्या भर दूंगा 5 और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पेज में आपको यहाँ बताया गया है कि आपको बच्चों का नामांकन करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने हैं और इसके अलावा आपको किस फॉर्मेट में उन डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखना है और उसको कितने MB में आपको उसको डाउनलोड अपलोड करना है। ये सारी सूचनाएँ हैं, आगे बढ़ें। और इस पेज में आपको यहाँ पे जो स्कूल लैब के बारे में जानकारी दी गई है कि स्कूल लैब है या नहीं है। तो वो स्कूल लैब है तो येस कर दें और स्कूल का नाम, उस लैब का नाम लिख दें और फिर उसके बाद में ऐड स्टूडेंट पर क्लिक करें, आगे बढ़ें। यहाँ पर आप स्टूडेंट का नाम भरेंगे जो कि उसकी बैंक पासबुक में होगा, वही नाम भरेंगे। फादर नेम, मदर नेम, जेंडर भरें और यहाँ से उसकी डेट ऑफ बर्थ भरें और उसके बाद में आप यहाँ पे उसके आधार नंबर भरेंगे। यहाँ आप उसका स्टूडेंट के और पेरेंट्स के कॉन्टैक्ट नंबर भरेंगे, यानी मोबाइल नंबर, और अगर फिज़िकली हैंडीकैप्ड है तो येस और नो कर दें। बच्चे के पास यदि कोई ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी भर दें। उसके बाद आप बच्चे की क्लास भरेंगे। क्लास भरने के बाद में आप बच्चे की कैटेगरी भरेंगे, ST SC OBC जो भी कैटेगरी है। उसके बाद में यहाँ पे नीचे की तरफ आप भरेंगे आइडिया इनोवेशन टाइटल, यानी कि बच्चे का जो आपने नामांकन किया उस बच्चे ने किस प्रोजेक्ट के तहत नामांकन किया, यानी कौन सा मॉडल बनाया है, उसके टाइटल लिखेंगे और उसके बारे में यहाँ पर 300 शब्दों से कम में उसके बारे में पूरा डिटेल लिखेंगे। उसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं होने चाहिए, आप लिखेंगे जो भी कंटिन्यू लिखेंगे। यहाँ उस टीचर का नाम लिखेंगे जिसके सानिध्य में उसका नामांकन हुआ है और ये प्रोजेक्ट उसने तैयार किया है। उसके बाद आप यहाँ पे जो बच्चे को जो 10,000 रुपये मिलेंगे उसके लिए पूरी सूचनाएं भरनी है, यानी बैंक का नाम भरना है और उसके बाद में बैंक का एड्रेस भरना है और अकाउंट नंबर भरने हैं। बच्चे के 2 बार भरने हैं अकाउंट नंबर और अकाउंट होल्डर नेम जो है ये ऑटोमेटिक आ जाएगा जैसे ही आप अकाउंट नंबर भरेंगे। और उसके बाद में नीचे की तरफ जो है IFSC कोड भरना है। ये जो अकाउंट नंबर होगा वो बच्चे से संबंधित ही होना चाहिए और IFSC कोड भर के आप सबमिट पर क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट पेज में पहुंचेंगे यहाँ पे आपको बच्चे का जो है वो फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि आप जो फ़ोटो अपलोड करेंगे उसका फॉर्मेट क्या होगा, उसकी साइज़ क्या होगी। तो जो फ़ोटो होगा वो 2 MB से कम होगा, लेकिन ये गलत दी गई है। आप 50 KB से कम का यदि फ़ोटो अपलोड करेंगे तभी वो अपलोड होगा, वरना वो नहीं होगा। तो आप ध्यान रखें, 50 KB से कम का फ़ोटो ही अपलोड करें। और यहाँ चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे तो वो जहाँ भी वो फ़ोटो पड़ा है वहाँ से आप उसको ले लें और उसके बाद में ओपन पर क्लिक करें। यहाँ क्लिक करते ही आपको यहाँ पे फ़ाइल नज़र आ जाएगी वो, और उसके बाद में नीचे दिया गया है अपलोड फ़ोटो, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अपलोड फ़ोटो पर क्लिक करते ही आपको यहाँ फ़ोटो नज़र आ जाएगा वो स्टूडेंट का। फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, ओके पर क्लिक करें। यहाँ फ़ोटो अपलोड हो चुका है। अब आप यहाँ नीचे सिनॉप्सिस यानी सार लिखेंगे। जो भी बच्चे ने मॉडल बनाया, प्रोजेक्ट बनाया, उसके बारे में सार लिखेंगे। वो सार एक कॉपी में A4 साइज़ के पेपर में लिख के, डिटेल लिख के उसकी PDF बना लें और वहाँ से उसको PDF बनाने के बाद में उसको आप यहाँ से उसको चूज़ कर लें फ़ाइल को, और फाइल को चूज़ करने के बाद में ये सार, ये देखो ये आ गया है और यहाँ से ओपन करते ही वो यहाँ पे फाइल आ जाएगी और अपलोड सिनॉप्सिस, इस पर क्लिक करेंगे। ये 2 MB से
जो है इसकी साइज़ कम होनी चाहिए। PDF आ गई है यहाँ पे। इसके अलावा और भी 2 चीज़ें अपलोड करने के लिए कही गई है, लेकिन वो अनिवार्य नहीं है, आप उनको छोड़ सकते हैं। अनिवार्य केवल फ़ोटो और सिनॉप्सिस था। अब आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। यहाँ पर आप दूसरे बच्चे के बारे में पूरी डिटेल भरेंगे और इस तरीके से आप सभी बच्चों की एक एक करके डिटेल भरेंगे और सेव पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सभी बच्चों की डिटेल भर देंगे, आपको यहाँ बच्चों की लिस्ट मिल जाएगी, सभी बच्चों की लिस्ट मिल जाएगी। यहाँ पे जिन जिन बच्चों का आपने यहाँ नॉमिनेशन किया है, यहाँ पे कुछ बच्चे जो है उनकी जो सूची है वो लाल रंग में दिखाई गई है, कुछ की ग्रीन रंग में। तो जो लाल रंग है इसका मतलब है इस बच्चे की जो है कुछ डिटेल्स छूट गई है, पूरी डिटेल्स नहीं भरी गई है, इसलिए वो लाल है। और जिनकी ग्रीन है वो डिटेल्स जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि वो बच्चा जो है पूर्ण रूप से नामांकित हो चुका है। यहाँ नीचे ये इंस्ट्रक्शन दिए भी गए हैं, तो आपको पहले सभी को लाल से जो है वो हरे रंग में बदलना है। आप इनको चेंज करना चाहे तो इस प्लस बटन पे क्लिक करके इनकी जो है डिटेल्स को चेंज कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं। तो ये सब जैसे ही आप पूरे बच्चों का सब कुछ कर देंगे तो सब ग्रीन हो जाएंगे। अब आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे सभी ग्रीन हो गए हैं, इसका मतलब सभी बच्चों की सूचनाएं सही है। नेक्स्ट पेज में आपको यहाँ पे इन बच्चों का जो आपने नामांकन किया है वो क्यों किया है, आपने क्या क्राइटेरिया रखा गया है, तो उसके बारे में आप यहाँ 100 शब्दों में लिख दें। और उसके बाद में यहाँ नीचे एंटर्ड नेम और वेरीफाइड बाय, इसमें एंटर्ड नेम में आप उस साइंस टीचर का नाम लिख दें जिसके सानिध्य में ये काम हुआ है, उसका नाम, उसकी डेजिग्नेशन और फ़ोन नंबर लिख दें, मोबाइल नंबर। और वेरीफाइड में प्रिंसिपल का नाम, डेजिग्नेशन और फ़ोन नंबर लिख दें। और उसके बाद में यहाँ सेव पर क्लिक करें और आगे बढ़ें। तो यहाँ ओके पर क्लिक करें। उसके बाद में आपको नेक्स्ट पेज में जो मिलेगा कि स्टूडेंट नॉमिनेशन प्रोसेस हैज़ बीन कंप्लीटेड सक्सेसफुली, फॉरवर्ड द एप्लीकेशन टू डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी। तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को फॉरवर्ड करने के लिए बोल रहा है, तो आप यहाँ फॉरवर्ड एप्लीकेशन कर सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं। तो फॉरवर्ड एप्लीकेशन पर क्लिक करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ये श्योरिटी पूछ रहा है तो ओके पे क्लिक करें और आगे बढ़ें। जैसे आप ओके पर क्लिक करेंगे, आपको नेक्स्ट पेज में यहाँ पे दिखाया गया है कि आपने जो प्रोसेस की है वो पूर्ण रूप से सक्सेसफुली हो चुका है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को आपकी जो एप्लीकेशन है वो फॉरवर्ड हो चुकी है। और यहाँ से आप जनरेट एक्नॉलेजमेंट में आप पूरी डिटेल बच्चों की प्राप्त कर सकते हैं PDF में और देख भी सकते हैं।